दिल्ली के अंदर रहने का मतलब ये है कि आपकी उम्र जो है करीब 10 से 15 साल तक घट रही है। दिल्ली में आज पोल्यूशन, लोगों को सांस लेने तक की तो तकलीफ हो रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों को बहकाने में पहले कामयाब रही। वो जो कहते हैं कि लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इस बार मुझे नहीं लगता कि उनकी जो है ये बहकावे में लोग आएंगे। डबल इंजन की सरकार काम करती है। डबल इंजन की सरकार से विकास होता है, वहाँ के लोगों का भविष्य उज्जवल होता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का महामुकाबला चल रहा है। सारी पार्टीज इस बात का दावा कर रही हैं कि उनकी पार्टी ही जीतेगी। क्या बीजेपी इस बार कमाल दिखा पाएगी, आम आदमी पार्टी अपनी सीटें बचा पाएगी, या कांग्रेस का कोई खाता खुलेगा? ये सब बात करने के लिए हमारे साथ नवीन जिंदल जी हैं। उनसे पहले बात करते हैं उनके उस मूवमेंट पे जिसके लिए उन्होंने 21 साल तक संघर्ष किया। जैसे आपने 21 साल संघर्ष किया झंडे को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, क्या आपको लगता है इतने सालों बाद यहाँ भी सत्ता परिवर्तन होगा उसी तरह से? देखिए, आप दो अलग अलग मुद्दों को आप जोड़ रहे हैं। तो एक तो पहले मैं ये बता दूं कि जब मैं तिरंगे झंडे की बात करता हूं तो उसमें मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि जब हम तिरंगा झंडा, अपने देश का झंडा दर्शाते हैं, तो हम अपने मज़हब से ऊपर उठकर, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम एक सच्चे भारतवासी हैं। तो आज के दिन 23 जनवरी 2004 को ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि हम हर रोज़ अपने देश के इस पावन प्रतीक को हम दर्शा सकते हैं, उससे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकते हैं। देखिए, दोनों चीज़ें मिली नहीं हुई हैं। नहीं, मैं दूसरा बात को अब हम अलग मुद्दे पे आ जाएं। अब आपने जो बात करी दिल्ली के चुनावों की, तो दिल्ली के चुनावों के अंदर मुझे ये बात स्पष्ट है कि, और ये हमने हाल में ही देखा है हरियाणा के अंदर, और आप जानते हैं कि दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, उत्तर में भी, पश्चिम में भी और दक्षिण में भी, और पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए आसपास जब लोगों ने देखा है कि डबल इंजन की सरकार काम करती है, डबल इंजन की सरकार से विकास होता है, वहाँ के लोगों का भविष्य उज्जवल होता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में इस बार लोग चाहेंगे कि यहाँ पर भी विकास हो, यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार हो, और यहाँ पर बहुत विकास हो, यहाँ के लोगों का, दिल्ली का भविष्य उज्जवल हो। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जब दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की कई बार बनी, उस वक्त भी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। क्या लगता है, क्या कमी रह गई, क्या समझाने में बीजेपी कामयाब नहीं हुई जिसकी वजह से ऐसा हुआ? देखिए, कई बार समझाने वालों से बहकाने वाले जो हैं वो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों को बहकाने में पहले कामयाब रही, लेकिन अभी जो है दिल्ली की जागरूक जनता ने देखा है, और हरियाणा का जो है अभी अभी के रिज़ल्ट आए हैं, वो सभी को याद है उस हरियाणा के अंदर अभी कुछ ही महीने पहले क्या हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन बहकाने का काम तो केजरीवाल इस बार भी कर रहे हैं। तमाम स्कीमें, चाहे वो RWA हर बार वो जो कहते हैं कि लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इस बार मुझे नहीं लगता कि उनकी जो है ये बहकावे में लोग आएंगे। और इस बार मुझे लगता है दिल्ली के लोगों ने, क्योंकि हम इतने लोग, हज़ारों लोगों से हम रोज़ मिलते हैं, और इस बार लोगों ने दिल्ली के अंदर मन बना रखा है कि इस बार दिल्ली के अंदर उनको डबल इंजन की सरकार चाहिए, ताकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का भी विकास हो सके। और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और दिल्ली में आज पोल्यूशन, लोगों को सांस लेने तक की तो तकलीफ हो रही है। दिल्ली के अंदर रहने का मतलब ये है कि आपकी उम्र जो है करीब 10 से 15 साल तक घट रही है। लेकिन वो आरोप तो लगा देते हैं हरियाणा के ऊपर कि वहाँ से पराली जलती है, उसकी वजह नहीं, से। पराली अभी तो कोई पराली नहीं जल रही, लेकिन अभी भी पोल्यूशन का बुरा हाल है। तो इसलिए ये बहुत से कारण है, जो भी समस्या है उसके लिए हमें सभी को काम करने की इस पर आवश्यकता है। लेकिन मैंने आपको ये खाली एक उदाहरण दिया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसलिए दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है, और मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने मन बना रखा है कि दिल्ली के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लेकिन नवीन जी, परंपरा तो एक डाल दी आम आदमी पार्टी ने कि फ्री में चीज़ें दीजिए और जीत लीजिए, और इसको फॉलो करना बीजेपी और कांग्रेस ने भी अलग अलग स्टेट्स में शुरू कर दिया। करोड़ों रुपए माफ़ किए गए, चाहे किसानों के नाम पे, स्कीम्स के नाम पे, लाडली बहना, ये वो तमाम चीज़ें। क्या लगता है, ये परंपरा लोगों को आकर्षित करती है, या वाकई विकास और दूसरी चीज़ों पर बात होगी? देखिए, जब हम लोगों की बात करें तो हमारे देश में करोड़ों लोग हैं, दिल्ली में भी करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोगों में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो है ये जो इस तरह के जो फ्रीबीज़ बांटते हैं कि आपने मुफ्त बिजली दे दी, मुफ्त पानी दे दिया, कुछ लोग जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जनता समझती है, समझदार है, वो जानती है कि इन चीज़ों से कोई उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ सस्ती मिल गई, खाली बिजली सस्ती मिल गई या पानी मिल गया, और अब जो है
जहाँ तक जो चीज़ें जो ज़रूरतें हैं वो भारतीय जनता पार्टी भी उन ज़रूरतों को सबको पूरा करेगी। और माननीय मोदी जी ने ये भी कहा है कि जो दिल्ली को मिल रहा है कोई भी चीज़ हटाई नहीं जाएगी। तो इसलिए इसके साथ साथ जो भी बाकी लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से जो डबल इंजन की सरकार हम देख रहे हैं, हरियाणा का विकास ज़्यादा हुआ है, यूपी का विकास हो रहा है और दिल्ली जो विकास में पिछड़ रहा था वो इसलिए कि अगर सरकारों की अगर आपस में बनेगी नहीं, वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर दोष देते रहेंगे तो कैसे विकास होगा और बीच में लोग पिसते हैं। तो इसलिए मैं तो आपके माध्यम से दिल्ली वासियों को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस बार आप दिल्ली के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी को आप सेवा का मौका दें ताकि हम सब मिलकर आपकी सेवा कर सकें। एक आखिरी सवाल, तमाम नेता दावा करते हैं कि इतनी सीटें जीत लेंगे, 70 से नीचे कोई बात नहीं करता। नवीन जिंदल क्या कहते हैं? नहीं, मेरा कोई दावा नहीं है। तो ये नवीन जिंदल जो दावा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उम्मीद इस बात की जरूर कर रहे हैं कि सरकार जरूर इस बार डबल इंजन की बनेगी। हालांकि तय ये सरकार को नहीं बल्कि तय करना है जनता को कि आखिरकार किसको कुर्सी पर बिठाएंगे। और इस बार अगर बदलाव होगा तो जैसे नवीन जिंदल सालों से झंडे के लिए संघर्ष कर रहे थे, शायद बीजेपी का सत्ता के लिए संघर्ष भी पूरा होगा। कैमरामैन अजीत सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।